हाय गाइस, वेलकम टू wealthdekho.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्न टैक्स प्लान की, साथ में उसका कंपैरिजन करूंगा कैनेडा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के साथ में और मिराज के टैक्स सेवर फंड के साथ में, और आप लोगों को एक क्लियर यहाँ पे ओवरव्यू देने वाला हूँ कि तीनों में से यहाँ पे कौन से बेस्ट ईएलएस म्यूचुअल फंड है इन्वेस्ट करने के लिए 2022 के अंदर अपने टैक्स सेविंग पर्पज के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ईएलएस म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। गाइस, एटीसी के अंदर आपके इंश्योरेंस हो गया, बच्चों की फीस हो गया, टर्म प्लान हो गया, पीपीएफ हो गया, ऐसी कई सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। लेकिन कई लोगों के पास में ना ये चीजें भी नहीं होती है, तो उस केस में जो सबसे बेस्ट तरीका होता है टैक्स बचाने का, वो होता है सिंपली ईएलएस म्यूचुअल फंड। तो गाइस, ईएलएस म्यूचुअल फंड के अंदर आप पूरे साल भर के अंदर जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको सिंपली एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 1.5 लाख रुपए। लेकिन गाइस, ध्यान रखिएगा, जो ईएलएस म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अगर जब आप उसको सेल करेंगे तो वो यहाँ पे टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। यहाँ पे केवल आपको जो टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जितना आप इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, केवल उसी का मिलता है। अगर मैं टैक्सेबल की बात करूं तो 3 साल तक यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहता है। 3 साल तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। तो 3 साल के बाद में जैसे आप अपने ईएलएस म्यूचुअल फंड को बेचते हैं, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है, जिसकी रेट होती है टैक्स की, वो 10% के अराउंड रहती है। अगर आप कंपेयर करेंगे पीपीएफ, ईपीएफ, इवन एनपीएस के अंदर भी, तो गाइस ईएलएस म्यूचुअल फंड यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का। अब देखिएगा, इस बात करते हैं कि आखिर इसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मेरा असेट्स का अलोकेशन कितना है, और इन सभी को चीजों को रखने के लिए आपको हमेशा एक अच्छी एडवाइजरी की हमेशा यहाँ पे जरूरत रहती है। सो गाइस, इसके लिए यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा ईटी मनी का जीनियस प्लान। जी हाँ, तो गाइस, ये आपको प्रोवाइड करता है एक पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आपके रिस्क प्रोफाइल और आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट करके देता है। साथ में गाइस, यहाँ पे जो असेस अलोकेशन है वो काफी कमाल का है। यहाँ पे जो भी इक्विटी के वैल्यूएशंस होंगे, जो इंटरेस्ट रेट होंगे, जो प्राइस ट्रेंड होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये आपको रिकमेंडेशन देगा कि आपको कितना पैसा इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है, कितना गोल्ड में डालना है। इसी के साथ में गाइस, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट जैसी भी चीजें आपको मिल जाती है कि कभी भी अगर आप कुछ गलत स्टेप्स ले रहे होंगे तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन और अपडेट्स मिलती रहती है। और गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको मंथली के रीबैलेंस अपडेट मिलते हैं। तो अगर आपको किस इक्विटी में यहाँ पे निवेश करना है, कौन से स्टॉक को चूज करना है, कौन से ईटीएफ को चूज करना है, कौन से म्यूचुअल फंड में चूज करना है, तो ये चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो पोर्टफोलियो होते हैं उन्हें मंथली बेसिस पे यहाँ पे रीबैलेंस किया जाता है। गाइस, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के 2 तरीके, आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू जा सकते हैं या फिर स्टॉक्स और ईटीएफ के थ्रू जा सकते हैं। सो गाइस, हर रूट के अंदर यहाँ पे अलग अलग पोर्टफोलियो बने हुए हैं आपकी रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन के अकॉर्डिंग। साथ में दिखाया गया है 15 ईयर्स के बैक टेस्ट डेटा से आए पास रिटर्न। साथ में गाइस, अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूं तो अगर आप मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे साइन अप करते हैं, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, तो गाइस उसके थ्रू आपको मिल जाएगा 45 डेज के लिए एकदम फ्री ट्रायल। जी हाँ, उसके बाद में आपको सिर्फ मंथली जो है 249 रुपीज पर मंथ की केवल सब्सक्रिप्शन फीस देनी है। सो गाइस, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी ईटी मनी ऐप को मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे डाउनलोड कीजिए और ईटी मनी जीनियस के साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरुआत कीजिए। तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चारों फंड्स ले चुका हूँ। यहाँ पे कॉर्न का टैक्स प्लान हो गया, उसके वाला कैनेडा रोबेको का टैक्स प्लान हो गया, मिराज असेस का यहाँ पे टैक्स प्लान हो गया, और साथ में गाइस मैंने यहाँ पे सिंपली एक इंडेक्स फंड भी उठा लिया ताकि आपको कंपेयर करके दिखा सकूं कि जो ईएलएस म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कितना रिटर्न यहाँ पे एक्सेस में जनरेट कर सकते हैं कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स। देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे फंड ओवरव्यू की बात करूं, अगर वैल्यू रिसर्च यहाँ की बात करूं, जो वैल्यू रिसर्च आप लोगों को पता होगा, एक एजेंसी जो हर म्यूचुअल फंड को रेटिंग प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे उसने क्वान को 5 स्टार दे रखा है, कैनेडा रोबे को भी 5 स्टार दे रखा है और मिराज असेट्स को भी 5 स्टार दे रखा है। साथ में गाइस, अगर मैं कैटेगरी बात करूं तो जैसे मैं बताया ईएलएस फंड है तीनों के तीनों, और एक यहाँ पे सिंपली मैंने इंडेक्स फंड लिया हुआ है। अब मैं बात करता हूं रैंकिंग की, तो गाइस इस साल से क्वांट जो टैक्स प्लान है वो नंबर 1 रैंक के ऊपर है ईएलएस कैटेगरी के अंदर। कैनेडा की बात करो तो 3rd नंबर की रैंकिंग के ऊपर है, और मिराज असेट्स की बात करो तो 7th रैंकिंग के ऊपर है। अगर गाइस मैं बात करूं कंसिस्टेंसी की, यानी कि किसने लगातार यहाँ पे आप लोगों को रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, तो क्वांट टैक्स प्लान के अंदर आपको 5 स्टार की रेटिंग मिल जाएगी, कैनेडा रोबो के अंदर आपको 4 स्टार की रेटिंग मिल जाएगी, और मिराज असेट्स के अंदर भी आपको 4 स्टार की रेटिंग मिल जाएगी। फंड की गाइस अगर मैं एज की बात करूं, 9 साल पुराना यहाँ पे फंड है। कैनेडा रोबो को भी गाइस सेम स्टार्ट हुआ था, 9 साल 8 महीने पुराना फंड है। मिराज असेट्स को 6 साल 10 महीने हो चुके।
फंड की गाइस मैं साइज की बात करूं तो साइज में मिराज अर्से सबसे बड़ा यहां पे एएमसी माना जाता है, जिसके अंदर 13,000 करोड़ के समथिंग यहां पे निवेश हो चुका है। उसके बाद में कैनारा रोबेको के अंदर 4,000 करोड़ के समथिंग निवेश हो रखा है, और क्वांट की बात करूं तो 1700 करोड़ के समथिंग यहां पे निवेश हो रखा है। अब गाइस बात करते हैं सिंपली रिटर्न्स की, तो रिटर्न आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। अगर मैं 3 महीने के रिटर्न की बात करूं तो क्वांट टैक्स प्लान ने 29% के रिटर्न जनरेट करके दिए, वहीं पे मिराज ने 15% के है और कैनारा ने 18% के रिटर्न जनरेट करके दिए है। अगर आप एक साल का भी यहां पे सिंपली कंपेयर करेंगे तो यहां पे आपको क्वांट टैक्स प्लान यहां पे ज्यादा दिखाई देगा, 23% यहां पे जनरेट करके दिया है। इसी वजह से यहां पे इस साल जो है क्वांट का टैक्स प्लान नंबर 1 कैटेगरी पे आ चुका है। वहीं पे कैनारा रोबेको ने सिर्फ 3% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, वहीं पे मिराज असेट्स ने 1.76% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक इंडेक्स फंड के बराबर है। लेकिन इंडेक्स को जिसने इस साल बीट किया है वो केवल क्वांट टैक्स प्लान ने ही यहां पे किया है। साथ में गाइस अगर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड भी लेके चलते हैं 5 साल का, तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको क्वांट टैक्स प्लान के अंदर 23% का सीएजीआर देखने को मिल जाएगा, कैनारा रोबो के अंदर 16% का देखने को मिलेगा, वहीं पे मिराज असेट्स के अंदर आपको 15% देखने को मिलेगा, वहीं पे एक इंडेक्स फंड के अंदर आपको 12% का देखने को मिलेगा। गाइस अगर मैं यहां पे रिस्क के रेशियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन यहां पे जो है क्वांट के अंदर ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपको रिटर्न यहां पे ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है तो उसके अंदर वो जो वॉलेटिलिटी होती है वो भी यहां पे काफी हाई रहती है। कैनारा के अंदर गाइस ये 20 है, मिराज के अंदर यहां पे ये 22 है और इंडेक्स के अंदर भी यहां पे 22 है, तो जो कैटेगरी एवरेज है वो ऑलमोस्ट 22 के बराबर है। लेकिन गाइस अगर आप कंपेयर करेंगे अल्फा के साथ में, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन और अल्फा को अगर आप देखेंगे वॉलेटिलिटी के साथ में, तो आप देख सकते हैं कोई भी जो अल्फा है यहां पे क्वांट के बराबर यहां पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। क्वांट का 17 का यहां पे अल्फा है, जबकि यहां पे कैनारा रोबेको का सिर्फ 5 है, मिराज का केवल 2 है। तो गाइस इसके कंपेयर में अगर यहां पे रिस्क है तो उसके साथ में यहां पे आपको रिवॉर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। अगर गाइस इसके मैं टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूं तीनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं सर्विस सेगमेंट इसके अंदर सबसे ज्यादा है, वहीं पे कैनारा के अंदर फाइनेंशियल सेगमेंट सबसे ज्यादा है और मिराज के अंदर भी फाइनेंशियल सेगमेंट सबसे ज्यादा है। अगर टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करूं तो यहां पे क्वांट के अंदर अंबुजा सीमेंट से, जिसने रिसेंटली अडानी ग्रुप ने उसको टेक ओवर कर लिया है और अभी उसके जो शेयर प्राइस है वो ऑब्वियसली स्काई रॉकेट है, जिसके कारण भी यहां पे क्वांट टैक्स के अंदर काफी ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईटीसी है, एलएनटी है, अडानी पोर्ट्स है, और वहीं पे कैनारा रोबो के अंदर ब्लू चिप कंपनी है, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। वहीं पे मिराज के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सेम कंपनी यहां पे देखने को मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, क्वांट अगर यहां पे थोड़ी बहुत डिफरेंट कंपनी यहां पे चूज कर रहा है, जैसे कि अंबुजा सीमेंट्स वगैरह हो गई, तो उसके अगेंस्ट में यहां पे उसको रिवॉर्ड्स वगैरह भी यहां पे मिल रहे हैं हाई रिस्क के ऊपर। अगर गाइस यहां पे मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.57 का है क्वांट का, 0.59 का है कैनरा का, और मिराज का है 0.56। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो कुछ खास फर्क आपको नहीं दिखेगा, ऑलमोस्ट यहां पे सभी के बराबर है। सभी के अंदर गाइस 3 साल का यहां पे लॉक इन पीरियड है, तो कोई भी यहां पे एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। 3 साल तक आप यहां पे अपना पैसा जो है विड्रॉल नहीं कर सकते। इसके अलावा गाइस अगर मैं एसआईपी और लमसम की बात करूं तो सबसे अच्छी बात इसमें यही है, आप 500 रुपए लमसम या फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तीनों ही स्कीम के अंदर। सो गाइस अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहां पे क्वांट टैक्स प्लान आपको अट्रैक्टिव दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, लेकिन उसके साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो काफी हाई है, यानी इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू निफ्टी 50 या जो भी अदर 2 म्यूचुअल फंड से उसके कंपेयर में। लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे खासे रिटर्न्स भी यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस ये था एक फुल फ्लैश यहां पे कंपैरिजन क्वांट के टैक्स प्लान का विद द अदर 3 म्यूचुअल फंड्स। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी